8 नवंबर बरोज़ इतवार कोयटा के रेलवे स्टेशन पर जाफर एक्सप्रेस के इंतज़ार में खड़े मुसाफिरों को अंदाज़ा नहीं था कि उन पर क्या नागहानी टूटने वाली है। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के लिए मौजूद वाहिद दरवाजे से एक आदमी बैग लटकाए दाखिल होता है और वॉक थ्रू गेट से गुजरता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक जा पहुंचता है, जहां सिक्योरिटी एहलकार और दीगर मुसाफिर जाफर एक्सप्रेस का इंतज़ार कर रहे हैं। हमला आवर खुद को मुसाफिरों के दरमियान धमाके से उड़ा देता, जिससे 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 26 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। सवाल यह है कि दहशतगर्द बारूद से भरा ये बैग लेकर वॉक थ्रू गेट से कैसे गुजर गया। जो सीसीटीवी फुटेज के तहत हमने देखा तो वो बिल्कुल एंट्री पॉइंट जहाँ से चेक एंड बैलेंस रखा जाता है वहीं से इंटर हुआ है और विद बैग यानी एक एंड कैरी बैग के साथ वहाँ पे इंटर होके जिस मकाम पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर उसने फुटकेश किया तो वो वहाँ तक मेन गेट से ही इंटर हुआ जहाँ पे वॉक थ्रू गेट भी लगा हुआ है। अब आई डोंट नो वो वॉक थ्रू गेट बराए नाम यानी शो पीस के तौर पर रखा गया था जो काम नहीं कर रहा था, डिटेक्ट ना कर सका एक चीज ये हमला ऐसे वक्त में किया गया है जब 2 रोज़ पहले कोयटा की इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हॉकी ग्राउंड में बम धमाके की इत्तला पर जलसा नहीं करने दिया था। आम शहरियों पर होने वाले इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। ऐसे में कई हलकों में ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि माजी में मकरान कोस्टल बेल्ट पे मौजूद ये ग्रुप क्या अब पश्तून अक्सरियती इलाकों में भी अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। ये बात एक हद तक तो सही है कि बलोच इंसर्जेंसी का मरकज़ काफ़ी महीनों और सालों से बल्कि मकरान बेल्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि बाकी इलाकों में बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो हमले नहीं कर रहे। और कोयटा के इस हमले से हम ये नतीजा कैसे अखज़ कर सकते हैं कि BLA या बाकी ग्रुप जो हैं वो इस तरह के हमलों से बाकी इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पे पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डिजिटल डेटाबेस के मुताबिक सिर्फ 2024 में इस BLA ने तकरीबन 100 के करीब हमले किए हैं बलूचिस्तान में, उसमें से 21 के करीब सिर्फ कोयटा में है। और इससे पहले देखें अगस्त में मूसा खेल में जो एक कोऑर्डिनेटेड अटैक किया था BLA ने, मुसाफिरों को गाड़ियों से निकाल के इन्होंने उनकी आइडेंटिटी वगैरह चेक करके वो जो एक मुसक्कर किया था, कत्लेआम किया था, तो वो भी एक पश्तून डोमिनेटेड इलाका है जहाँ पे BLA ने ये सारा कभी हरकत ये वहाँ पे उन्होंने की थी। तो बलोच इंसर्जेंट्स जो हैं वो किसी एक इलाके में अब मेरा नहीं ख्याल कि महदूद हैं उनके हमले या उनका असर रसूख। और ये जो मैं BLA की मैं बात कर रहा था कि उन्होंने 100 के करीब हमले किए हैं इस साल, तो वो तकरीबन 21 अजला में किए हैं। उसमें से ज़्यादातर अजला जो हैं वो बलूचिस्तान के हैं, ठीक है, कराची उसमें से निकाल दें तो 20 अजला तो कम अज़ कम हम कह सकते हैं कि बलूचिस्तान के हैं जिनमें BLA ने हमले किए हैं। तो ये एक तरह से BLA के हमले जो हैं पहले ही काफ़ी इलाकों में फैले हुए हैं और किसी एक जगह पे जिसको कि हम मकरान बेल्ट कह दें या कोई भी इलाका कह दें उसमें मुर्तकिज़ नहीं है। हालिया दिनों में ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि कलअदम TTP और BLA में किसी न किसी सतह पर ताउन मौजूद है और ये दोनों ग्रुप्स मिलकर पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ काम कर रहे हैं। TTP और BLA के नेक्सस की बात होती रहती है, लेकिन उसका कोई मटेरियल एविडेंस तो अभी तक नज़र से नहीं गुजरा। लेकिन टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये एक दूसरे से सीखते रहते हैं और अभी BLA की जो नई अटैक टैक्टिक्स की एक कैंपेन हम देखते हैं, सुइसाइड बॉम्बिंग है या गन एंड बॉम्ब कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, साल्ट्स हैं, तो ये ट्रेनिंग जिसकी हो सकता है इन्होंने TTP से ही ली हो और या उनसे सीखा हो और सकता है कि ये जो कोऑपरेशन है ट्रेनिंग के हवाले से ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान में उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है, क्योंकि TTP की लीडरशिप और ट्रेनिंग कैंप्स हमें पता है वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डरिंग रीजन में है और BLA के लोग भी उधर मौजूद हैं, तो इसको आप बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। माहिरीन ये समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है उसको इंतहाई संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, मगर बज़ाहिर हुकूमत की तरफ से कोई संजीदा इक़दाम नज़र नहीं आ रहे। गवर्नमेंट की जानिब से कोई इस तरह का कोई पॉलिसी नहीं कि मुकम्मल तौर पर इसका
ये दहशतगर्दी या इसकी जो वाक़यात और उनकी रोकथाम के लिए कुछ कर सके। एक इजलास में भी यही फैसला हुआ कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो CTD है, पुलिस है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है बलूचिस्तान में, उनको मुकम्मल सपोर्ट किया जाएगा। और उसके बाद काबीना का जो इजलास हुआ है, एक एक्ट पास किया गया एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से, तो उसमें भी यही था। उसमें ज़्यादातर फंडिंग के हवाले से बात हुई कि एक कानून बनाया गया जिसके तहत जो सिक्योरिटी अदारे हैं उनको माजी की निस्बत मज़ीद ज़्यादा फंडिंग की जाएगी ताकि वो मिलकर एक मुश्तरका तौर पर टारगेटेड ऑपरेशंस कर सके और कार्रवाइयों में मज़ीद तेज़ी लाई जा सके। मिलिट्री ऑपरेशंस तो पहले ही वहाँ चल रहे हैं और पाक इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज़ के डेटाबेस के मुताबिक सिर्फ 2024 में 2 दर्जन से ज़्यादा मेजर ऑपरेशनल स्ट्राइक्स वहाँ पे हुई हैं, जिसमें 100 से ज़्यादा मिलिटेंट्स जो है वो मारे गए हैं। और क्वेटा हमले के बाद ये सुनने में आ रहा है कि इन ऑपरेशंस की तादाद में इजाफा हो सकता है। सेकेंडली, लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर्स को वहाँ स्ट्रेंथन करने की और रिफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। FC और आर्मी की डिप्लॉयमेंट जो है वो एक्सक्लूसिवली सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के पर्सपेक्टिव में ही देखी जानी चाहिए। और मेरा ख्याल है जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इफ़ेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट है, वो सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म की एफर्ट्स को भी कॉम्प्लीमेंट ही करेगी, उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम्स नहीं बनेगी। थर्डली, पॉलिटिकल एंड सॉफ्ट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बातचीत और मुकालमे का आगाज़ रियासत नहीं करेगी बलूचिस्तान के लोगों के साथ, सियासी और समाजी ग्रुप्स और उनके नुमाइंदों के साथ, तो तब तक फिर वो जाहिर है वो मुतबादल रास्ते तलाश करेंगे रियासत के साथ बात करने के। और वो मुतबादल रास्ते माजी करीब में हमने देखा, कभी मुजाहरों की शक्ल में, लॉन्ग मार्च की शक्ल में, या वो सिट इन्स की शक्ल में हमें देखने को मिलते रहे। और उसमें ये इम्कान हमेशा मौजूद रहता है इस मुतबादल रास्ते में कि कुछ लोग जो है वो इंसर्जेंट काज की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाएं। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।